जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम लोगों के जीवन में जितने गुण होते हैं वह जीवन के कदम कदम पर, पड़ाव पड़ाव पर बहुत काम आते हैं। उन गुणों में से एक गुण है साहस, उत्साह, धैर्य। यह दुख के दिनों में गुण बहुत काम आते हैं। सहन शक्ति, सुना अनसुना करना, काम से काम रखना, पूजा ज्यादा करना, भगवत भरोसे पर डटे रहना, संयम रखना, न फजूल खर्ची करना, न फजूल के लोगों से मिलना, न फजूल का काम करना, न फजूल की बातें सुनना, न व्यर्थ की जगहों पर जाना। इस प्रकार की अच्छी आदतें इंसान को ऊपर उठाती हैं और दुख के समय में इंसान पार कर लेता है दुख को, और फिर एक याद रह जाती है। फिर आत्म विश्लेषण रहता है कि उस समय मैंने क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, और क्या सही इससे भी अच्छा मैं कर सकता था, मैं इतना क्यों घबराया था। एक याद से रह जाती है। तो दुख के समय में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा आज इस पर चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि आज कल थोड़ा भी मन के अनुकूल न हो, जो हम चाह रहे हैं वैसा अगर नहीं हो रहा हो तो इंसान जल्दी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसको ऐसे लगता है दुनिया जैसे खत्म हो गई, अभी आगे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बस फेल हो गया, असफल हो गया, अभी मेरा शायद भाग्य ही ठीक नहीं है, शायद भगवान ही नहीं है, क्यों पाठ पूजा करूं, मेरा तो भगवान पर से, पूजा पर से विश्वास उठ गया है। पता नहीं क्या क्या जल्दी इंसान बोल बैठता है। तो दुख के समय में ही अपना पता चलता है कि मैं कहाँ तक हूँ, मतलब कितना कमजोर हूँ। ये खुद का पता खुद को चलता है। चलो बाहर की दुनिया वाले कुछ भी हमारे लिए अंदाजा लगा लें, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी वाणी, हमारे विचार, व्यवहार से लोग भी अंदाजा लगा लेते हैं हम कितने डेप्थ वाले हैं। कहीं तो भी इतिहास में जब भी नाम आता है उज्जैन महाकाल की नगरी का, तो एक ही बाप के दो बेटे हैं, भर्तृहरि जी जो राजा भी थे, बाद में सन्यासी भी बने, वैराग शतक जैसा जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, और विक्रमादित्य भी एक महान हस्ती हुए हैं। दोनों भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं, जिनके नाम से आज विक्रम संबंध चल रहा है। और जब भी अयोध्या का वर्णन आएगा या भारत के बड़े बड़े तीर्थों का वर्णन आएगा, तो विक्रमादित्य के काल के समय में उन्होंने उनका नवीनीकरण बहुत किया था, जीर्ण उद्धार किया था, और राजा विक्रमादित्य इतिहास में अजर अमर हो गए हैं। तो कहीं तो भी उनको परिवार की ऐसी शिक्षाएं मिली थी, ऐसा वातावरण मिला था, जो दो भाइयों ने बड़ा काम किया था। तो दुख के समय में घबराना नहीं है। दुख तो सभी पे आता है, दुख तो सभी पे आता है, फर्क बस इतना है
कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो दुख के समय में हमें घबराना नहीं है, पहला काम करना है प्रार्थना करना। प्रार्थना में शक्ति है, घबराए नहीं, प्रार्थना करें। एक भक्त गया अपने गुरुदेव के पास, कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव ने कहा, चिंता क्यों कर रहे हो, ये समय गुजर जाएगा। तो गुरुदेव को कहता है, कैसे गुजर जाएगा। गुरुदेव ने कहा, क्या 1 साल पहले आज की डेट पे तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आया था। बोले आया था। याद है। बोले नहीं। गुजर गया। बोले हाँ। बोले ये भी वैसे गुजर जाएगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अभी वाला दुख बड़ा है। गुरुदेव ने कहा, 2 साल पहले भी आज के दिन पर कोई दुख आया होगा। बोले हाँ शायद आया होगा। याद है। बोले नहीं। बोले जैसे वो भूल गए हो, आज के दिन वाला दुख भी आने वाले साल तक तुम्हें याद तक नहीं रहेगा। 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आए थे। हाँ आए थे। याद है। नहीं। ये भी गुजर जाएंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन सुख में भी ये बात याद रखना, यह भी गुजर जाएगा। तो सुख के दिनों में सदुपयोग करना, सुख का, संपत्ति का, समझ का, समय का सदुपयोग करना। और संबंध भी तुम्हारे जितने हैं, सत मार्ग पर उसका सदुपयोग करना। संबंधों से भी बुरा कोई दुरुपयोग नहीं करना, कोई बुरा काम नहीं करना। गुरुदेव ने कहा, मेरी ये पहली बात, पहले तो ये गुजर जाएगा, दूसरा प्रार्थना करो। बोले प्रार्थना में क्या होता है। प्रार्थना में शक्ति है बहुत भाई, वो सुनता है। अभी गुरुदेव को कहता है, आप नहीं समझ रहे हो मैं कितनी पीड़ा में हूं, कष्ट में हूं। गुरुदेव ने कहा, चलो ऐसा करो, तुम्हारे जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं। यहाँ एक बाउल पड़ा है, बर्तन पड़ा है, सामने कागज और पेन पड़ी है। मेरे पास जो आते मैं उनको कहता हूँ अपना दुख लिखो, वो लिखते हैं। पर्ची बना के ऐसे करो, इस बाउल में डाल दो तुम अपनी, ठीक है। बोले हाँ ठीक है, लेकिन उसके बदले में एक और पर्ची तुम यहाँ से लेके जाना जो पहले लिखी हुई है। बस ये मेरे गुरुदेव की कृपा से, प्रभु कृपा से ऐसा होगा, जो आज वाला दुख है तेरा कट जाएगा, लेकिन इसमें जो दुख लिखा है, जो पर्ची निकली है, वो तो तेरे जीवन में फिर शुरू हो जाएगा। अभी वाली पीड़ा खत्म हो जाएगी, नई पीड़ा शुरू होगी। क्या तुम्हें स्वीकार है। बोले हाँ स्वीकार है, मेरे जीवन में तो बड़ा दुख चल रहा है। तो इसने पर्ची लिखी, अपना दुख लिखा, पर्ची बनाई, कागज को लपेटा, उस बाउल में, बर्तन में डाली। गुरुदेव ने कहा, पहले ऐसे करो, थोड़ा बाहर रखो, पहले मेरे गुरुदेव को प्रणाम करो। उसने किया। इसी बीच में इसका दिमाग चलने लगा। अभी वाला दुख तो इतने समय से अभी चल रहा है, 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से, मुझे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सॉल्यूशन में माइंड में आ रहा है। ये तो आज नहीं तो कल तो गुजर जाएगा, दुख कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे समझ में आ रहा है, अभी मैं इसको पार कर लूंगा। नई पर्ची जो ले रहा हूँ, पता नहीं उसमें क्या लिखा हो। किसी व्यक्ति को कैंसर, वो मुझे न हो जाए। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दरिद्रता आई हो, ऐसा न वो मेरे जीवन में आ जाए। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कर्जा चढ़ा हुआ हो मुझसे भी ज्यादा, कहीं वो कर्जा बढ़ न जाए, मेरे जीवन में न तकलीफ आ जाए। किसी को बेटे ने निकाल दिया, वो तकलीफ मुझे ना आ जाए। पत्नी ने लड़ाई की है, घर से निकाल दिया, वो झंझट मेरे जीवन में ना आ जाए। पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ होगा। तो अपने दादा गुरुजी को प्रणाम करते हुए खड़ा हुआ और अपनी पर्ची हाथ में ली। गुरुदेव ने दूर से देखा और कहा, क्यों भाई, पर्ची उसमें नहीं डाल रहे हो। तो गुरुदेव को कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरे जीवन में जो दुख है, आप आशीर्वाद करो, ये जल्दी कट जाएगा। पता नहीं इस बाउल में कौन कौन से दुख लिखे हुए हैं, लगता है मेरे से ज्यादा दुख यही लिखे हुए हैं, कहीं मेरे ऊपर न वो आ जाए। मैं इस छोटे से दुख में खुश हूँ, इसको पार कर लूंगा, आप आशीर्वाद बनाए रखना। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसे करो भला। तीसरा उपाय ये है, मेरी ओर से मेरा वचन है, थोड़ा सिमरन बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ।
धीरे धीरे अंदर से शक्ति उत्पन्न होगी, तुम दुख को पार कर लोगे। चौथा, भगवत भरोसा बढ़ाओ। जिन्होंने आज तक मुझसे निभाया है वो आगे भी निभाएगा। जिन्होंने आज तक मुझे संभाला है आगे भी संभालेगा। और कहा करो, मेरे प्रभु मुझ पर आप कृपा बनाए रखो, मैं जैसा तैसा आपका हूँ। बस प्रार्थना में भी भरोसा मांगना कि मेरा आप पर भरोसा बना रहे, यह ध्यान में रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम जाओगे? बोले हाँ। गुरुदेव ने कहा नहीं, एक और काम करो, ऐसे करो, कल सवेरे आ जाना, हम हॉस्पिटल घूमने के लिए चलेंगे। ये सवेरे आया, गुरुदेव इसको लेके गए हॉस्पिटल में। लेके गए इसको हड्डियों के वार्ड में। किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ तो किसी की बाह, किसी की कमर की हड्डी टूटी हुई है तो सीधे लेटे पड़े हैं। किसी के हाथ का ऑपरेशन किया हुआ है, ऊपर लटका हुआ है। किसी का पैर ऊपर लटका हुआ है, दोनों पैर लटके हुए हैं, दोनों हाथ लटके हुए हैं। किसी को मुंह की इंजरी है, हेड इंजरी हुई है। देखा, बहुत तकलीफ है। गुरु ने कहा तुम दुखी हो या ये दुखी है? बोले ये दुखी है, मैं काहे का दुखी हूँ। गुरु ने कहा चलो हॉस्पिटल, आंखों की वार्ड में लेके आए। उसी हॉस्पिटल में किसी की एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, किसी की दोनों आंखों से, किसी को केवल रात को नहीं दिखाई देता है, किसी को दूर की नज़र कमजोर, किसी के पास की नज़र कमजोर है। तुम दुखी हो या ये दुखी? बोले ये दुखी, मैं काहे का दुखी हूँ। तुम सुखी हो या ये सुखी है? मैं सुखी हूँ, ये काहे की सुखी है। लेके आए चमड़ी के वार्ड में। किसी की पूरी चमड़ी काली हो गई है, किसी की पूरी चमड़ी सफ़ेद हो गई है, किसी की चमड़ी से पीप बह रहा है। गुरु ने कहा कि तुम दुखी हो या ये दुखी है? बोले गुरुदेव यही दुखी है, मैं कहाँ दुखी हूँ। तुम सुखी हो या ये सुखी है? गुरुदेव मैं सुखी हूँ। गुरुदेव लेके आए नाक कान गला के वार्ड में। किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई है, सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को सर्दी है, किसी का कान बहता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी के कान में दर्द है, किसी को गले की कैंसर है, कोई बोल नहीं पाता, कोई खा नहीं पाता, निगल नहीं पाता। गुरुदेव ने कहा तुम दुखी हो या ये दुखी? बोले ये दुखी है, मैं काहे का दुखी हूँ। तुम सुखी हो या ये सुखी? बोले मैं सुखी हूँ, ये काहे के सुखी है। गुरुदेव को कहने लगा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से लेके चलो, मेरा दुख बहुत छोटा है, मैं अभी पता चला बहुत सुखी हूँ, ये थोड़े दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। गुरुदेव ने फिर इनको आश्रम में वापस लेके आए। आखिरी बार का एक बात और याद रखो, अभी थोड़ी देर तुम ध्यान में बैठो, चिंतन मंथन करो कि तुम्हारे मरने के बाद किस किस को कितना क्या क्या फर्क पड़ेगा। रियल दुखी, सही माना में दुखी कौन होगा, उसके लिए सोचो। और किस किस को तुम्हारी परवाह है, उसके लिए सोचो। इन्होंने सोच के बताया। गुरुदेव ने कहा बस उनके लिए जीना सीखो जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार में से जो भी हैं, तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे सगे वाले हैं। इनको कभी कष्ट न पहुंचाना, इनके लिए सदैव कुछ न कुछ करते रहना और अपने आत्मिक उत्थान के लिए भी करते रहना, अपने समय को सार्थक करना। बस दुख में भी ये बात याद हो, सुख में भी याद हो। वो शिष्य कहता है गुरुदेव बहुत कुछ सीखने में आया, अच्छा हुआ मैं दुख में आपके पास आया। दुनिया वाले तो कोई कहता है शराब पियोगे तो दुख भूल जाओगे, कोई कहता है इधर घूमने चलो उधर घूमने चलो, बहुत लोग फिर उपाय बताते हैं, थोड़ी जुआ खेल के देखो पैसा आ जाएगा, लॉटरी खेलो, रमी खेलो, पता नहीं क्या क्या लोग सिखाते हैं। कोई कहता है क्लबों में चलो। पर हे गुरुदेव, आपने तो इतना सहज सरल
ऊंचा रास्ता बताया। अभी ऐसे लगता है कि दुख के दिनों में भी बस मुझे यह याद रहे तो जीवन भर मेरा जीवन आनंद में गुजरेगा और मेरा जीवन सार्थक ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सरलता से समझाया है। आशीर्वाद करना कि आपने जो सिखाया है वह जीवन में बना रहे, और यह हम सब के लिए भी सीख है। और गुरु की शरण में इसलिए तो जाया जाता है, इसी बात को सदैव ध्यान में रखें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा ज्ञान की धारा।